आईजीएमसी शिमला अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और कोरोना काल में नौकरियों पर लगाए गए कोरोना वॉरियर्स को निकालने का मामला तूल पकड़ने लगा है। सोमवार सुबह ही सीटू के बैनर तले आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों ने एमएस ऑफिस के बाहर धरना दिया, जिसके बाद आईजीएमसी के एमएस राहुल राव का घेराव भी किया गया और निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को तुरंत नौकरी पर रखने की मांग उठाई। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आईजीएमसी से कोविड के दौरान काम करने वाले कोविड वॉरियर और सुरक्षा कर्मियों को निकाला गया। इसको लेकर कई बार उनसे वार्ता भी की गई, लेकिन प्रशासन इन कर्मियों को वापस नहीं ले रहा है, जिसके चलते धरने पर बैठे हैं और जब तक इन सुरक्षा कर्मियों को वापस नहीं रखा जाता धरना जारी रहेगा। आपको मालूम है 5 महीने पहले आईजीएमसी के अंदर जिस तरीके से कोविड वॉरियर्स को और दूसरी तरफ जो कुछ लोग जिनसे जो आईजीएमसी का प्रशासन है उनकी खुंदक थी, उनके प्रति एक उनके दिमाग में एक विरोधाभास था। कुल मिलाकर दर्जनों लोग, जिसमें वार्ड अटेंडेंट्स भी थे, सिक्योरिटी के कर्मचारी थे, सफाई के थे, दूसरे कर्मचारी थे, इन सबको जिन्होंने कोविड के दौरान बेहतरीन सेवाएं दी, कोविड वॉरियर्स थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और आज भी बहुत सारे कोविड वॉरियर नौकरी में वापस नहीं आ पाए हैं। एक तरफ मुद्दा वो है, दूसरी तरफ मुद्दा है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है, जिसमें जो यूनियन के 4 मुख्य नेता हैं उनको जो नौकरी से निकाल दिया गया। 6 अन्य जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, वो साफ साफ कहता है कि जो भी यूनियन के पदाधिकारी हैं वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन हैं, यानी कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उनको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। पूरी वातावरण जो यहाँ पर बनाई जाती है जिस तरीके से कि जो है कर्मचारियों को तंग करना, उनको नोटिस सर्व करना, उनको धमकियां देना, उनको नौकरियों से निकालने की साजिशें रचना, आईजीएमसी के अंदर हम किसी भी तरीके से चुप रहने वाले नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में हम विधानसभा में भी प्रश्न लेकर आने वाले हैं विभिन्न विधायकों के माध्यम से, और दूसरी ओर हम जो है विधानसभा भी कूच करने वाले हैं इस प्रश्न पर। हम सिर्फ जो है यहाँ नहीं आएंगे, हम मुख्यमंत्री को भी बात सुनाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय से हमारा उनसे हमारा गुहार है, हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि तुरंत इस मसले पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि जो ऐसे अधिकारी आईजीएमसी के अंदर बैठे हैं जो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, कारगुजारियां जिनकी ठीक नहीं है, और मतलब मैं बहुत सारी बातें आपको पता है, यहाँ तो 4 सीटें तक लोगों को थमा दी गई हैं। क्या क्या आईजीएमसी के अंदर चला हुआ है, ये सारे मसले जो है, इन मसलों को हम उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी विधायकों के माध्यम से उठाएंगे। फिर एक बार कह रहे हैं कि आप जो है जो बातचीत कर रहे हैं, आप टाल मटोल मत करो, लीपापोती मत करो, आपको हमें न्याय देना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको इनको नौकरियों पर रखना पड़ेगा। आप जो इस तरीके के अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप इन कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा आईजीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। जिस तरीके से ये कंपनी आई थी सिक्योर गार्ड, और उसमें जो पूरा लीपापोती हुई, पूरा जो भ्रष्टाचार हुआ, उस वक्त में जो आवाज उठी, तभी जो है सिक्योरिटी गार्ड जो 4 प्रमुख नेता थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो साजिश यहाँ पर चल रही है प्रताड़ना की, विक्टिमाइज करने की, नौकरियों से निकालने की कर्मचारी नेताओं को, इसलिए ताकि आवाज को दबा दिया जाए, उनका भ्रष्टाचार जो है उससे पर्दा ना उठे। मेरा नाम सर रेनू ठाकुर है। मैं आईजीएमसी की वर्कर थी सर। मैं मेंटलिटी लीव पे घर पे थी सर 6 महीने से। अब मैं ज्वाइनिंग के लिए आई थी यहाँ पे, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी है सर, और रुकने के लिए कहा था। मैं 1 तारीख को आई थी, आज 19 तारीख हो गई है, अभी तक मुझे कोई वो नहीं मिला है कि भाई आप ज्वाइनिंग करो या ज्वाइनिंग पे आओ सर। नहीं सर, नहीं रखा है सर। मैं आई थी सर, मैंने इनसे बात भी करी थी सर, पहले नहीं रखा है अभी तक सर। इनका कहना है कि जो भी शर्तें रखी है सर इन्होंने ना, वो बोलते हैं कि आप रुको हम रख लेंगे, ये बोला। वहीं इस बाबत एमएस राहुल राव का कहना है कि इस संदर्भ में कंपनी से बात की जाएगी और कर्मचारियों से इस मसले पर वार्तालाप करके उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आप सभी को विदित है कि कुछ लगभग 4-5 महीने 4-4.5 महीने पहले एक हमने सिक्योरिटी का टेंडर किया। उसमें हमने डिफरेंट निविदाएं वो मांगी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स आए हैं, 4-5 कंपनी से उसे अप्लाई किया था, और जिसका ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, L1 जो कंपनी आई है उसको ये कार्य दिया गया है, और उसी कंपनी ने अब जो रिक्रूटमेंट की है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रेरोगेटिव जो है नई कंपनी का है। नई कंपनी ने हमें 180 लोग
जो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट में था 180 सिक्योरिटी गार्ड, कुछ सिक्योरिटी इंचार्जेस एंड CSOs, उन्होंने अपनी लिस्ट दी है। अब बाकी का कोई जो ऐसे इशू ये बता रहे हैं, हम कंपनी से जरूर बात करेंगे कि क्या इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो फुलफिल किया और किस माध्यम से इन्होंने रिक्रूटमेंट की। अगर इनके कोई एलिगेशंस हैं तो उसको हम पूरा चेक करेंगे। ऐसा नहीं है, ये जो टेंडर है ये ऑनलाइन टेंडर था, ये कोई ऑफलाइन टेंडर नहीं था। ऑनलाइन टेंडर के थ्रू ये हमने डिफरेंट टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर्स किए थे, जिसमें लगभग 4 या 5 कंपनीज जो शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। अब इनके अगर इनके आरोप हैं तो ये कंपनी के साथ बैठकर इस बात को अपना कर लें, या हमारे साथ इनके कोई इश्यूज हैं या हमारे से इनकी कोई बात है, दे आर ऑलवेज ओपन टू come to our office or deputy medical superintendent office or principal office, anywhere they want to